नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महात्मा गांधी जयंती अवसर पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम रन कार्यक्रम का हुआ आयोजन और विंध्य उत्पादक सब्जी किसान संघ ने निगमायुक्त को सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आज का युवा ऐसे ही विचारों से आज भी महात्मा गांधी से प्रेरित है। सिर्फ युवा ही नहीं, बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं सभी उनसे प्रेरणा लेते थे और आज भी अनुसरण कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने जनता के दर्द को महसूस करने के लिए अपने आप में खुद कई कठिनाई भरे प्रयोग किए हैं। इन्हीं प्रयोगों के चलते महात्मा गांधी ने जूते, खादी, वस्त्र, टोपी, कुर्ता, चोंगा, पगड़ी आदि सब कुछ एक एक करके त्याग दिया था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो वो महात्मा गांधी को अपना गुरु माना। वो विनम्र, दृढ़, सहिष्णु, अपार क्षमता के धनी थे। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने राष्ट्र स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। 16 वर्ष की आयु में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। गांधी जी की दांडी यात्रा में शामिल हुए। कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व भी किया, जिसके चलते 7 वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा। कांग्रेस जब आज़ादी के बाद सत्ता में आई तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार भी संभाला। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान। उनका नारा था जय जवान जय किसान। इन महापुरुषों का जन्म आज के दिन यानी 2 अक्टूबर को हुआ। देश के दोनों प्रेरणा स्रोतों को लोग आज भी याद करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन करते। इसी कड़ी में आज लक्ष्मण बाग में पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष रामकीर्ति के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित जनों ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा में माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताना चाहेंगे कि ये स्थान वो है जहां गंगा नदी में प्रवाहित करने के बाद महात्मा गांधी का अस्थि कलश रखा गया था। 3 से 4 दिन तक रखने के बाद रीवा वासियों ने अंतिम दर्शन किया था। उसके बाद इलाहाबाद गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। बाद में बापू की स्मृतियां रीवा से जुड़ी और भवन को 73 साल पूर्व बापू भवन का नाम दिया गया। आज के कार्यक्रम के संबंध में कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा से बात की गई। यहाँ पर बापू जी की अस्थियां आई थी और रखी गई थी। यहाँ पर जो है तो गांधी जी की एक प्रतिमा होनी चाहिए, जिससे लोग उनके जन्मदिन पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके और शहरवासियों को ऐसे पवित्र स्थान लक्ष्मण बाग एक ऐतिहासिक धर्मस्थली भी है और यहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अस्थि कलश भी आया था और इसी कक्ष में रखा गया था, जहाँ उसकी उपेक्षा की जा रही है। कोई वहाँ कांग्रेस महिला सेवा दल द्वारा गांधी मेमोरियल अस्पताल पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया गया। साथ ही फल एवं मास्क का वितरण किया। महिला पदाधिकारियों से बात भी की गई। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं बापूजी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती मनाने के लिए। आज का दिन है बड़ा महान, 2 अक्टूबर बड़ा महान दिन है और आज के दिन 2 लाल जन्म के लिए थे, जिनका नाम गांधी जी है और एक का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनसे पूरा देश महकता है, चमन हो गया गुलजार। और एक का नारा था अमन चैन और दूसरे का नारा था जय जवान जय किसान। और हम सब इनको याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में हम आज अस्पताल में उनका माल्यार्पण किए हैं गांधी जी के प्रतिमा पे और शास्त्री जी को याद किया गया। फल वितरण और मास्क का भी वितरण सेवा दल महिला कांग्रेस द्वारा किया गया। महात्मा गांधी और डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री, आज हम सब कांग्रेस सेवा दल महिलाएं एकत्रित होकर के उनके जन्मदिन फल वितरण, मास्क वितरण, माल्यार्पण। वहीं लायंस क्लब ग्रेड द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गांधी जयंती अवसर पर 2 तारीख से 8 तारीख तक सेवा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत स्थानीय मूक बधिर विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन के माध्यम से की गई। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। मैं पिछले 25-26 वर्षों से लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ और लायंस क्लब सेवा भावना के साथ में पूरे विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। यूनेस्को में जहाँ 186 देश ही उसके सदस्य हैं, जबकि लायंस क्लब इंटरनेशनल 214 देशों में
अपनी इन सेवाभावी सदस्यों के साथ में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कार्य कर रहा है। आप ये सिर्फ आत्मसंतुष्टि का माध्यम है और हमारे बुजुर्गों ने जो हम लोगों को संस्कार दिए, हमारे सदग्रंथों में जिस बात का उल्लेख है वो, और जो हमारे जो वरिष्ठ साथीगण हैं जब इस प्रकार के कार्यों को करते हैं और जो आत्मसंतुष्टि मिलती है जिसके लिए जिसको शब्दों में हम लायंस क्लब वाले 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह बनाते हैं। इसी तारतम्य में लायंस क्लब रीवा ग्रेड द्वारा आज यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। गांधी जयंती अवसर पर न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने रीवा सहित प्रदेश के 52 जिलों में सत्याग्रह आंदोलन करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के महिला व पुरुष पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज रीवा शहर के विवेकानंद पार्क में एकत्र होकर पेंशन सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित कर सरकार से मांग की है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। ये कार्यक्रम रीवा सहित प्रदेश के समस्त 52 जिलों में आयोजित किया गया। इस संबंध में पदाधिकारियों से बात की गई। जिस तरह महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह एक शब्द की उत्पत्ति करी थी, एक आंदोलन का एक वो दिया था, एक मोनो दिया था आंदोलन का, लोकतंत्र के सत्य अहिंसा और प्रेम के मार्ग को अपनाते हुए और लक्ष्य की प्राप्ति तक देश की गुलामी से लेकर के आज़ादी तक का जो मार्ग प्रशस्त किया था, उसी तर्ज पर आज हम लोग समस्त प्रदेश के एनपीएस 7 लाख एनपीएस शासकीय कर्मचारी और मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करने जा रहे हैं कि हमको भी एनपीएस से आप आज़ाद करें। हमारे बुढ़ापे को आपने छीन लिया है। यदि हमको एनपीएस से आज़ादी नहीं मिलती तो आज मध्य प्रदेश में ये सत्याग्रह का बिगुल फूंक रहा है। माननीय महात्मा गांधी जी के जयंती पर आज हम लोग शपथ लेंगे। शपथ के साथ माननीय गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष अपनी पीड़ा को व्यक्त करेंगे और आने वाले टाइम में यदि सरकार नहीं जगती है, हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है, तो ये सत्याग्रह आज पूरे प्रदेश में हो रहा है। जिला मुख्यालय पे हो रहा है, ब्लॉक मुख्यालय पे आगामी होगा, प्रदेश में होगा, यहाँ से दिल्ली तक हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक कि हम सबको पुरानी पेंशन व्यवस्था 2 अक्टूबर को हमारे संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी द्वारा एक आह्वान किया गया कि हम लोग अहिंसा के रास्ते में चलते हुए सरकार से अपनी बुढ़ापे की जो लाठी है, जो सहारा है, उसकी मांग करेंगे। और आज 2 अक्टूबर के दिन हम लोगों ने और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के द्वारा ये विचार रखा गया कि हम पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ सत्याग्रह करेंगे, जिसका नाम पेंशन सत्याग्रह दिया गया है। और हमारा आज इन्हीं के नेतृत्व में रीवा जिले में भी उसका आह्वान किया गया है, जिस पर हमारे सभी साथी यहाँ दूर दूर से दूरस्थ ब्लॉकों से आए हुए सभी साथी बहन जो हमारी हैं वो सब पेंशन सत्याग्रह कर रही हैं। और सरकार को यह संदेश जा रहा है, इसके माध्यम से हम सरकार को यह संदेश देंगे कि हमारी पेंशन बहाल करिए, और नहीं तो हम आगे आने वाले समय में आंदोलन, भारी आंदोलन करेंगे, जिसको पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ उठाया जाएगा। हमें चाहिए एनपीएस से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस अवसर पर फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शांति दौड़ आयोजित की गई, जिसमें युवा छात्र छात्राओं व खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को रीवा कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों, विद्यार्थियों समेत अन्य प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप लोगों को पता है, एक हम लोग है ना 75वां साल का है ना आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहा है, बट कोविड के कारण कहीं ना कहीं ना बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रॉपरली आयोजित नहीं हो पाया। बट लगातार इस प्रोग्राम को छोटी छोटी लेवल पे आयोजन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बट ये एक प्रोग्राम है आज ना 2 अक्टूबर को दिन आयोजित हो रही है महात्मा गांधी की ना जयंती के अवसर पर। आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी सिंप्लिसिटी का है ना प्रतीक है। मतलब है ना व्यक्ति सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब उनकी सिर्फ एक्शन से नहीं, हर चीज में ना उनका एक सिंपल होना चाहिए, लोगों के प्रति, सभी चीजों के प्रति। तो 2 चीजें हैं, अगेन उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है, एक सच्चाई है, दूसरा अहिंसा है। 2 चीजें के साथ हम लोग है ना पूरा दुनिया को है ना बदल सकते हैं। आज सिर्फ महात्मा गांधी सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ना
जाने जाते हैं। ऐसे इंडिया से है ना बहुत कम ही लोगों को हम लोग है ना गिन सकते हैं कौन दूसरे देश का लोग है ना मतलब है ना जानते हैं। बट कहीं ना कहीं लास्ट बहुत सारे सालों में हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में ना कहीं कम जानने के लिए कम जान रहे हैं। ये एक है ना ट्रूथ है, एक है ना नॉन वायलेंस है, उसके माध्यम से जैसे हम लोगों को आज़ादी मिला है वो डेफिनेटली है ना याद करने का जरूरी है। आज ये हो रहे हैं फिटनेस के बारे में। मैं दो प्रकार का फिटनेस है, एक फिजिकल फिटनेस, सेकंड मेंटल फिटनेस है। जैसे उन्होंने कहा कोविड में वो पीड़ित था, तो कोविड में भी है ना दो प्रकार का फिटनेस का जरूरी था किसी भी व्यक्ति को उससे बाहर आने के लिए, फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस। सारे खिलाड़ी को भी जानते हैं, सिर्फ फिजिकल फिटनेस से काम नहीं चलता है। आपको जब तक विल पावर, इच्छा शक्ति नहीं होती है तो आपका है ना एंड तक है ना नहीं पहुंच सकते हैं। इन्होंने बीच में बोला दिव्यांग खिलाड़ी होने के बावजूद, ये सेंटेंस ही गलत है, बावजूद नहीं होता है। सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल है ना हमारी दिव्यांग खिलाड़ी ही लेके आए थे, ठीक है। तो कोई भी चीज के लिए, कोई भी चीज है ना केंद्र द्वारा अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित मंच पर विराजमान रीवा जिले के कलेक्टर साहब श्री इलाइया राजाटी जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के सदस्य भाई अविनाश शुक्ला जी, प्रभाकर चतुर्वेदी जी, मैडम रचना श्रीवास्तव जी, अविराज जी, मुकेश एंगल जी, इस कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के AR पांडे जी, भैया लाल पटेल जी, फरहद मैडम और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और यहाँ पर सभी आए छात्र एवं यहाँ पर उपस्थित सभी छात्राएं। जैसा कि आज यहाँ पर शहर है जहाँ पर 1987 से एक शांति एवं सद्भावना दौड़ होती आई है और वो 35 साल हो गए हैं। ये देश का इकलौता शहर है, तो जाहिर है कि यहाँ पर इसके बारे में बहुत पर्याप्त जागरूकता है। आज के इस कार्यक्रम में जो अमृत महोत्सव के अंतर्गत है, वो 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम आजादी के 75वें वर्षगांठ जो हो रही है, इसमें हम देश के उन 75 लोगों को याद कर सके जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम जब याद करते हैं रानी लक्ष्मीबाई से, तात्या टोपे से, मंगल पांडे से, बहादुर शाह जफर से लेकर और 1947 तक, ये 90 साल में हम अगर 75 लोगों को याद कर सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगी कि हम उनको याद करें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विंध्य उत्पादक सब्जी किसान संघ ने अवैध वसूली को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। विंध्य सब्जी उत्पादक किसान संघ ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में बाजार बैठकी और टेम्पो टैक्सी वसूली को लेकर गुंडाराज कायम है। वसूली को लेकर 5 रुपए से अधिकतम 20 रुपए तक नगर निगम द्वारा निर्धारित किए गए हैं। वहीं किसानों से बाहरी वाहनों के वसूली के नाम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन ठेकेदार के गुर्गों द्वारा किसानों से भी 10 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से वसूल किए जा रहे हैं। 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ निवासी NK सोनी अपनी 4 पहिया वाहन से प्रयागराज पिंडदान करने जा रहे थे, जिससे किसानों ने 210 रुपये वसूल लिए और रसीद भी दी गई।
रसीद लेकर विंध्य सब्जी उत्पादक किसान संघ नगर निगम पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों से बात की गई। रीवा नगर निगम के द्वारा ठेका दिया गया है बाजार बैठकी वसूली के नाम पर, कि बाजार बैठकी वसूली में तो उन लोगों की जो रेट लिस्ट है 5 रुपये शुरू होती है, अधिकतम 20 रुपये में शुरू हो जाती है। और किसानों के लिए ये पूरी तरह से फ्री है कि किसानों से नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ तो किसानों से तो वसूलते ही हैं मनमानी रूप से, और ये निरंतर जो बाहर दूसरे राज्य के वाहन हैं उनसे 200-300 रुपया, मतलब जिससे जितना मन होता है उस तरह की वसूली करते हैं ये लोग। गाड़ियों जैसे अभी एक मामला आया है पेंड्रा रोड का, तो पेंड्रा रोड से वो प्रयागराज अपने पिंडदान में जा रहे थे पिताजी का, तो उनसे 210 रुपया, बोलेरो गाड़ी से थे वो, तो वो जल्दी में थे, वो बोले कि नगर निगम का इतना लगता है टैक्स, तो वो 210 रुपया दिए, उसकी रसीद है, उसकी शिकायत हम लोग यहाँ करने आए थे। निपनिया मोहल्ले में मामूली विवाद के चलते चाकू चला है। पीड़ित को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में लाया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया मोहल्ला निवासी नवीन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि सदन बंसल नामक युवक द्वारा अनिल बंसल के साथ पानी भरने के विवाद को लेकर मारपीट की जा रही थी, जिसे रोकने गया तो आरोपी द्वारा उसी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। चाकू पीड़ित के हाथ में लगा है। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में लाया गया है। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। अनिल को मार रहा था, पानी भरने गया था तो अनिल को मार रहा था, तो हम देखे तो मना किए, तो हमको भी फिर मार दिया। पहले लाठी से मारा, फिर चाकू निकाल दिया तो उंगली लग गई। हाँ, पूरी हड्डी निकल गई है, हड्डी निकल गई, उंगली है नहीं तो टुकड़ा हो गई। हाँ, रिपोर्ट कर दिए। और वो अभी धमकी भी दिया है कि घर में समझौता के लिए गए थे। हम लोग घर में समझौता के लिए गए थे कि समझा लो इसको, इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि अभी हम जान से मार देंगे, चाहे जहाँ पाएंगे तो जान से मारेंगे, अनिल को भी मारेंगे, नवीन को भी मारेंगे, ये बोला है। जो मारा है वही बोला है कि चोरी करता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया, और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। नगर निगम क्षेत्र में हरे पेड़ काटे जाने का मामला संज्ञान में आया है। नगर निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल करने के निर्देश दिए। नगर निगम शहरी क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है, जो कि मीडिया ने कैमरे में कैद कर नगर निगम में पदस्थ अधिकारी शैलेंद्र शुक्ला को दी। मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत संबंधितों ने मौके में पहुंचकर मामले की पड़ताल करने आदेशित किया। इस संबंध में शैलेंद्र शुक्ला से बात की गई। ये अभी जानकारी आपके माध्यम से मुझे मिली है और आपके सामने मैं तत्काली को फोन भी किया है, वो पूरी टीम भेज रहे हैं और इसमें तत्काल हम कार्रवाई करा रहे हैं। इसको पहले हमें जांच करना पड़ेगा किसका है, किसने ऐसा किया है, उसको मैं देख लेता हूँ कहाँ से क्या है और अभी कार्रवाई करता हूँ। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। महात्मा गांधी जयंती अवसर पर शहर के कार्यक्रमों का आयोजन। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम रन कार्यक्रम का हुआ आयोजन और विंध्य उत्पादक सब्जी किसान संघ ने निगमायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।